व्यूअर्स, आज की कहानी है एक छोटे से लड़के की जो एक वक्त के खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ 17 घंटे तक खेतों में काम करता। और आगे चलकर इसी लड़के ने 1 लाख करोड़ की एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी बनाई। व्यूअर्स, बात हो रही है हंडाई के फाउंडर चंग जू यंग की। व्यूअर्स, चंग 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। बचपन में इन्हें शौक था कि ये बड़े होकर टीचर बने, लेकिन इनकी जो फैमिली की फाइनेंशियल हालत थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। तो बहुत ही कम एज में उनको अपनी स्टडीज को छोड़ना पड़ा और अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ा। व्यूअर्स, चंग अपनी फैमिली के साथ 17 घंटे तक खेतों में काम करते और इतनी मेहनत के बावजूद भी महीने के कुछ दिन ऐसे होते जब इनको एक वक्त का खाना भी ना मिलता। व्यूअर्स, चंग जब थोड़े से बड़े हुए तो पास के शहर में जाके उन्होंने लकड़ियां बेचनी शुरू की। जब वो वहां जाते तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ लोगों के पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और उनको सारा दिन मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखने के बाद चंग अपनी फार्म लाइफ से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। एक दिन न्यूज़पेपर में एक एड आया जो उनकी नजर के सामने से गुजरा। पास के एक शहर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुछ लेबर्स की जरूरत थी। ये खबर पढ़ने के बाद चंग ने अपने अंदर एक बेचैनी महसूस की और 1932 में 16 साल की एज में चंग ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। एंड व्यूअर्स, चंग रात की तारीकी में अपने एक दोस्त के साथ घर से भाग गए और पास के शहर कुवॉन में चले गए। वहां की कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्होंने एज अ लेबरर काम करना शुरू किया। और काम तो बहुत ज्यादा था और बहुत सख्त था और वेजेस बहुत कम थी, लेकिन चंग वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज वो अब इंडिपेंडेंट हो चुके थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन बरकरार नहीं रह सकी और 2 महीने के बाद उनके फादर ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच गए और उनको वहां से लेकर वापस चले गए। जहां वापस आने के बाद चंग की फैमिली बहुत ही खुश थी, वहां चंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो सारी जिंदगी भी खेतों में काम करते रहेंगे तो इस गुर्बत से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। यही सोचते सोचते चंग ने 2 मरतबा मजीद भागने की अटेम्प्ट की, लेकिन दोनों ही मरतबा वो पकड़े गए। फिर 1934 में 18 ईयर्स एज में चंग ने एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट की और इस मरतबा भागकर वो गए साउथ कोरिया के कैपिटल सोल में। व्यूअर्स, चंग को जैसा भी काम मिला उन्होंने किया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम भी किया, फैक्ट्री वर्कर का काम भी किया और आखिरकार उनको बोखियम राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। चंग ने बहुत मेहनत से अपना काम किया। कस्टमर्स उनसे बहुत सेटिस्फाइड थे और स्टोर कीपर उनसे बहुत खुश थे। और 6 महीने की मेहनत के बाद चंग डिलीवरी बॉय से प्रमोट होकर स्टोर मैनेजर बन गए। व्यूअर्स, चंग ने और मेहनत की और स्टोर को बहुत ग्रो किया। फिर 1937 में स्टोर के जो ओनर हैं वो अचानक बहुत ही शदीद बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि उन्होंने एक बहुत ही अजीब डिसीजन लिया। उन्होंने चंग को स्टोर का ओनर बना दिया। एंड व्यूअर्स, 22 साल की उम्र में चंग एक डिलीवरी बॉय से प्रमोट होते होते स्टोर ओनर बन गए। चंग ने और मेहनत की और स्टोर को और ग्रो किया और मार्केट में एक रेपुटेशन बिल्ड की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसका चंग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। व्यूअर्स, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और कोरिया पे जापान का होल्ड था। जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके सोल्जर्स को सफिशिएंट राइस सप्लाई हो और इस चीज के लिए कोरिया के जितने भी राइस स्टोर्स थे उन सब की ओनरशिप जापानीज गवर्नमेंट ने ले ली और इसी तरह चंग का स्टोर भी उनसे छिन गया। अब चंग बिल्कुल खाली हाथ हो चुके थे, लेकिन चंग ने हिम्मत नहीं हारी और अब वो सोचने लगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस किया जाए जिसमें जापानीज गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। बहरहाल, बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक ऑटो रिपेयर गैराज जो है वो बनाने के बारे में सोचा। चंग ने 3,000 वॉन का एक लोन लिया और एडोस सर्विस गैराज के नाम से एक गैराज को जो है वो ओपन किया। लेकिन एक मर्तबा फिर बदकिस्मती उनके पीछे आई और 1 महीने के बाद इस स्टोर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। व्यूअर्स, चंग की जगह अगर कोई और इंसान होता तो डेफिनेटली वो हिम्मत हार जाता, वो बिल्कुल टूट जाता। लेकिन ये चंग थे। ये फिर उसी हिम्मत के साथ खड़े हुए और उन्होंने 3,500 वॉन का एक और फ्रेश लोन लिया और पहले से भी ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा स्टोर बिल्डअप किया। व्यूअर्स, उन्होंने मार्केट को स्टडी किया। उन्होंने देखा देखा कि कोरिया में ऑटो रिपेयर कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिपेयरिंग का जो काम है ये बहुत टाइम लेता है।
सो चंग ने स्पीड को फोकस किया। वही रिपेयर जो बाकी गैराजेस 20 दिन में करते थे, वही चंग के गैराज में 5 दिन में हो जाता था। अब कस्टमर इनके नए काम से बहुत सेटिस्फाइड थे और इनकी वर्क फोर्स जो है वो बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते 80 तक पहुंच गई। अब चंग अपना लोन सब उतार चुके थे और इसके साथ ही अपनी फैमिली को वो सोल में सेटल भी कर चुके थे। ये ऑटो रिपेयर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मर्तबा फिर जापानीज गवर्नमेंट बन गई चंग की दुश्मन। और अब जापानीज गवर्नमेंट को वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने के लिए चंग के स्टोर को उनसे लेना पड़ा और उसको मर्ज कर दिया एक लोकल स्टील प्लांट के साथ। चंग से एक मर्तबा फिर उनकी मेहनत, उनका कारोबार, उनका बिजनेस छीन लिया गया। लेकिन इस मर्तबा चंग खाली हाथ नहीं थे। इस मर्तबा चंग के पास 50 लाख वोन का एक सेविंग थी। चंग अपनी फैमिली के साथ अपने गांव वापस आ गए। व्यूअर्स, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही जापान का होल्ड कोरिया से खत्म हो गया। और आपको बताते चलें कि कोरिया के नॉर्दर्न एरियाज में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सदर्न एरियाज में अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। इसी तरह आगे जाके कोरिया दो हिस्सों में बढ़ गया, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। व्यूअर्स, 1946 में चंग सोल वापस आ गए और वापस आने के बाद इन्होंने दोबारा से अपने ऑटो रिपेयर बिजनेस को स्टार्ट किया। इस मर्तबा बिजनेस तो पुराना था, लेकिन नाम नया था। और इस बार इन्होंने अपने बिजनेस को नाम दिया हंडाई ऑटो सर्विस। हंडाई मीन्स मॉडर्न। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। चंग ने फील किया कि अमेरिकन को अपने सोल्जर्स के लिए कुछ बिल्डिंग्स बनानी है और इसी बात को सोचकर चंग के अंदर जो एक कंस्ट्रक्शन का पैशन था उसने दोबारा से जोश मारा। और इस मर्तबा चंग ने सोचा कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे। उनके पास कंस्ट्रक्शन का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पैशन के होते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी हंडाई सिविल वर्क्स कंपनी बनाई। और इस कंपनी के बनाने के बाद स्टार्ट में तो उनको बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले जो कि उन्होंने कबूल किए, एक्सेप्ट किए। लेकिन 1950s तक आते आते उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। व्यूअर्स, जून 1950s में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और एक जंग छिड़ पड़ी और नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स सोल तक पहुंच गए। अब चंग को अपनी सेविंग्स उठाकर और बाकी सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा और चंग अपनी फैमिली के साथ पुसन सिटी आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद चंग टिक कर नहीं बैठे। इन्होंने देखा कि यूएस आर्मी को अपने सोल्जर्स के लिए टेंट चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए और हेडक्वार्टर्स चाहिए। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसे तो बहुत है, लेकिन जो उनको चाहिए वो है रिलायबिलिटी और टाइमली डिलीवरी। और चंग ने अमेरिकन को यही दिया। वॉर के चलते इनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, कई दफा उनको लॉसेस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब एक मर्तबा वो एक प्रोजेक्ट को साइन कर लेते तो उसको बीच में कभी मत छोड़ते, उसको एंड तक और सक्सेसफुल कर कर ही छोड़ते। और इसी बात की वजह से अमेरिकन उन पर बहुत रिलाय करने लगे और उनके बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए उनके साथ। 1952 में जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद भी जंग को अमेरिका की तरफ से डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिलते रहे। व्यूअर्स, वॉर खत्म होने के बाद साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया ताकि अपनी कंट्री को रीबिल्ड कर सकें। और इसमें हंडाई सिविल वर्क्स कंपनी का बहुत मेजर पार्ट है। व्यूअर्स, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम भी इसी कंपनी ने बनाया है। 1960s के आते आते चंग बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम कर चुके थे और कंस्ट्रक्शन का काम इनका एक मेजर काम था। वो बहुत लंबी लंबी रोड्स बना चुके थे। अब जरूरत थी इन रोड्स पर चलने के लिए गाड़ियां बनाने की। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश की हंडाई मोटर कंपनी और 1968 में इन्होंने फोर्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चल नहीं सका और बहुत ही कुछ अरसे के बाद ये जो एग्रीमेंट है ये आपस में टूट गया, ये पार्टनरशिप खत्म हो गई। 1973 में हंडाई ने अब एक कॉन्ट्रैक्ट किया मित्सुबिशी के साथ और इसके होते हुए मित्सुबिशी ने इनको कार बनाने की टेक्निक दी। और इस एग्रीमेंट के होते हुए हंडाई अपनी ब्रांडिंग भी कर सकता था और अपनी खुद की कार भी लॉन्च कर सकता था। अब साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री की जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज थी उन सबको ऑर्डर किया कि वो एक सिविल कार जो है, एक सिटीजन कार जो है उसको बनाएं जिसके पार्ट्स लोकली अवेलेबल हो, जो अफोर्डेबल हो और जो रिलायबल हो। व्यूअर्स, 1975 में हंडाई ने बनाई अपनी पहली कार जिसका नाम था पोनी। व्यूअर्स, ये कार साउथ कोरिया में बहुत हिट गई और नंबर 1 रही।
यहाँ तक कि मार्केट का 60% शेयर Hyundai के पास था। लेकिन ओवरसीज में ये कार एक बहुत बड़ा फेलियर थी, क्योंकि गर्मी में इसका पेंट उड़ जाता और बहुत ही मैकेनिकल इश्यूज इसमें आते रहते थे। व्यूअर्स, कोरियन मार्केट थी 30,000 की। चाहे उसका 60% भी Hyundai इस वक्त ओन कर रही थी, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए काफी नहीं था। कंपनी अभी लॉस में जा रही थी और बहुत से लोगों ने चंग को मशवरा दिया कि वो इस कंपनी को बंद कर दे। लेकिन चंग कुछ और ही सोच रहे थे। चंग ने एक नई कंपनी लॉन्च की और एक नई फैक्ट्री बनाई जो कि एक साल में एटलीस्ट 3 लाख गाड़ियां बनाएगी। फिर साउथ कोरियन जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और अब आने वाले वक्त में कार्स की डिमांड बढ़ने वाली थी। 1980s में ये जो कंपनी है ये स्टैब्लिश हो गई और 1982 में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स के बाद Hyundai ने अपनी दूसरी कार पोनी 2 लॉन्च की। और ये कार ना सिर्फ साउथ कोरिया में बल्कि कनाडा, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी बहुत पसंद की जाने लगी। और अब Hyundai एक इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली एक डिसेंट कार कंपनी के तौर पर उभरने लगी। लेकिन व्यूअर्स, ये काफी नहीं था। सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट को हिट करना बहुत जरूरी था और वो थी अमेरिकन मार्केट। व्यूअर्स, चंक ने अमेरिकन मार्केट को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि कॉम्पैक्ट कार्स का जो पोर्शन है, जो सेगमेंट है, वो जापान ने होल्ड किया हुआ है। सो अब इन्होंने सोचा कि हम सब कॉम्पैक्ट कार्स जो हैं वो बनाते हैं और इसमें जो कंपटीशन है वो बिल्कुल जीरो है। चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका में सेकेंड हैंड कार्स परचेज करने का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो उन्होंने सेकेंड हैंड कार के प्राइस में Hyundai एक्सेल लॉन्च की। अब जितने भी सेकेंड हैंड कार के बायर्स थे वो फौरन Hyundai एक्सेल की तरफ मूव हो गए। एंड व्यूअर्स, 1986 में अमेरिका में 1,70,000 और 1987 में 2,60,000 Hyundai एक्सेल फरोख्त हुई। एंड व्यूअर्स, इन 2 सालों में Hyundai वहां पर नंबर 1 कंपनी रही। 1987 में 70s की एज में चंग ने रिटायरमेंट ले ली और अब इनका बिजनेस इनके भाई और इनके बच्चे होल्ड करने लगे और वो भी उसी मेहनत और जज्बे के साथ इसको चलाने लगे। व्यूअर्स, Hyundai दुनिया की तीसरी बड़ी मोटर कंपनी है। एंड व्यूअर्स, बहुत से लोग जानते हैं कि Hyundai सिर्फ एक कार कंपनी है, बल्कि ऐसा नहीं है। Hyundai के अंदर 42 और कंपनीज भी काम करती हैं। व्यूअर्स, साउथ कोरिया के लिए Hyundai एक सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने जॉब्स प्रोवाइड की और बहुत सारी प्रोडक्शन के काम किए। इवन साउथ कोरिया का बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो Hyundai ने ही किया है। व्यूअर्स, Hyundai की वजह से ही साउथ कोरिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़े शिप्स बनाने वाली पहली कंपनी है। और ये सब पॉसिबल हुआ एक गरीब लड़के की वजह से, उसके पैशन की वजह से, उसके जुनून की वजह से। अगर आपको आज की ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।